अगर आपके पास अवन मौजूद नहीं है और घर में बगैर अवन केक बनाते हुए आपसे भी अगर केक बैठ जाता है या साइडों से जल जाता है या फिर अंदर से कच्चा रह जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी गलती ज़रूर कर रही हैं जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेकरी जैसा कलर, खुशबू और जायका एक टी केक के अंदर कैसे आता है, वो भी घर की आम पतीली में बनाने पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बेकरी जैसा फ्रूट केक घर में बिना किसी अवन के और बिना किसी ख़ास मेहनत के। झटपट से छोटी छोटी ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे और एक परफेक्ट सा फ्रूट केक तैयार करेंगे। तो घर में मौजूद ये छोटी पतीली जो होती है ये बड़े ही काम की है। इसके अंदर हम पूरा ऐसा केक बना के तैयार कर सकते हैं कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये बेकरी से आया है या घर में तैयार हुआ है। आपने करना ये है कि पतीली को सबसे पहले तैयार कर लें, यानी कि ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। अब नीचे की बेस पे आपने बटर पेपर लगा देना है और उसके बाद बटर पेपर को अच्छे से सेट कर लें। ऐसा इसलिए है कि आज का सारा खेल होता है, आपके बटर पेपर जो है वो केक को चिपकने से बचाता है नीचे की तरफ से, तो ये लाजमी लगा लें। अब रहता है साइडों का मसला कि साइडों में बटर पेपर को किस तरीके से एडजस्ट करें। तो उसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 टेबल स्पून मैदा अच्छे से साइडों में घुमा लें और एक पतली सी लेयर लगा लें। इससे क्या होगा कि डीमोल्ड करते टाइम ना केक चिपकेगा और ना ही टूटेगा। तो देखें, हमारा जो मोल्ड है जिसे हम पतीली कह रहे हैं और आज पतीली में ही तैयार करेंगे, वो बिल्कुल रेडी है। रख देंगे एक तरफ। और अब क्योंकि हम फ्रूट केक बना रहे हैं तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अशरफी मुरब्बे का। अच्छा, क्या होता है कि जब हम केक बनाते हैं तो सारे अशरफी मुरब्बे एक ही तरफ जाके जमा हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही आसान सा हल है। ये सारे अशरफी मुरब्बे ऐड करें एक छोटे प्लास्टिक के डब्बे में और इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दें। अच्छे से शेक कर लें तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये देखें सारे मुरब्बे जो है वो कोट हो जाएंगे मैदे से। अब आप इसको केक में जब ऐड करेंगे ना तो ये हर तरफ बराबर से केक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। चलिए जी, सारी तैयारी तो हमने कर ली है, लेकिन बात यह है कि केक भी तो फिर इतना सॉफ्ट और रुई जैसा मुलायम होना चाहिए कि खा के मज़ा आ जाए। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर से फॉलो कर लें। रूम टेम्परेचर अंडों का आपने इस्तेमाल करना है, बाहर रखे हुए अंडे या फिर बिल्कुल फ्रिज के अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने। रूम टेम्परेचर पे आपने क्या करना है, सफ़ेदी अलग कर लेनी है और जर्दियाँ एक तरफ कर लेनी है। अब इसमें जाएगा 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल, साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं दूध जो कि जाएगा 1/4 कप यानी 1/4 कप। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस और चुटकी भर नमक। नमक से क्या होता है कि जो मीठा होता है ना उसका फ्लेवर खिल कर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा केक या किसी भी चीज़ में जो आप ऐड करें तो एडजस्ट हो जाता है। हैंड विस्क से अच्छे से आपने मिक्स करना है और ये जितना भी लिक्विड मटेरियल था ये एक ही तरफ हमने रेडी कर लिया है। अब केक बनाते हुए अलग-अलग बार बार चीज़ों को आपको डालना नहीं पड़ेगा। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम अपने केक के ड्राई चीज़ों के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1/4 कप मैदा। जब मैं कह रही हूँ 1/4 कप मैदा तो इसका मतलब है 3/4 कप के जितना मैदा, और ग्राम्स में अगर देखें तो ये बनेगा 140 ग्राम्स। साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून बड़े वाला जो होता है ना वो आपने भर के ऐड करना है वनीला कस्टर्ड पाउडर का। अब ये वो की सीक्रेट है जो आज तक आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, लेकिन यही वो टिप है जिससे बिना फूड कलर के एक बेकरी जैसा टी केक का कलर भी आएगा और जायका भी आएगा। तो अच्छे से छान के दोनों चीज़ें ऐड कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर और चुटकी भर जितना बेकिंग सोडा। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हमें ड्राई चीज़ों को भी अलग-अलग ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और रुई की तरह नरम केक का स्पॉन्ज बनाने की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा बीटर। जिन मेरी बहनों के पास बीटर की सहूलत नहीं वो जग ब्लेंडर को इस स्टेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं और आपने इसको आधे से 1 मिनट तक बीट करना है। अंडे की जो सफ़ेदी है वो जब बीट होती है तो उसके अंदर झाग बनता है, वो लाइट हो जाती है, लेकिन यह अभी एक नॉर्मल झाग है। इसको ज़्यादा लाइट, ज़्यादा एयरी और फ्लफ़ी करने के लिए इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के जितना विनेगर। ये सफ़ेद सिरका शामिल किया है
अब जब मैं इसको बीट करूँगी तो ये ज़्यादा लाइट होगा, ज़्यादा फ्रॉथी होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा झाग बनेगा। तो जितना लाइट आप इसको कर देंगे ना, जितनी सफ़ेदी को बीट करके फ्लफ़ कर देंगे, जितनी लाइट वेट कर देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्पंज फूलेगा, राइज होगा और उतना ही ज़्यादा वो लाइट वेट यानी कि रुई की तरह सॉफ्ट बन के रेडी होगा। तो यही वो टिप है जहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, चीज़ों को बिल्कुल बताए हुए तरीके की तरह फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन टी केक रेडी होगा। चलिए जी, ये मैंने बीट कर लिया है। अब बारी आती है इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करने की। तो ये टोटल जो चीनी है वो आधा कप है जो पिसी हुई है। इसको आपने इकट्ठा ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में करके शामिल करना है 2 या 3 हिस्सों में। तो पहले आधी चीनी ऐड करेंगे और साथ ही इसको बीट कर लेंगे। थोड़ा सा बीट हो जाए तो उसके बाद दोबारा से हमने थोड़ा सा हिस्सा ऐड करना है और फिर से बीट करना है। और जब ये बीट हो जाएगा तो हमने बची हुई सारी चीनी ऐड कर देनी है और फिर से बीट करना है। तो टोटल मैंने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ के ऐड किया है और साथ साथ मैं बीट करती गई। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इकट्ठा ऐड करने से हमारा जो सफ़ेदी थी वो दबी नहीं, बैठी नहीं, बल्कि अच्छी से लाइट रही, अच्छे से फ्लफ़ होती रही। और अब आप देखें ये झागदार सफ़ेदी से शाइनी और बिल्कुल स्मूथ सी सफ़ेदी बन के रेडी हो चुकी है। तो बस यहीं से जब ये अच्छी से बीट होगी तो यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनना है। लेकिन आगे भी कुछ चीज़ों की टिप्स को आपने फॉलो करना है, तो रेसिपी मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो इसी स्टेज पे लाइक ज़रूर कर दें। चलें जी, अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही काम था बीटर का। अब जो हमने मैदे वाला मिक्सचर बना के रखा था उसको भी हमने इसी तरीके से 3 हिस्सों में ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। अब ये जो मिक्सिंग है ना, ये स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से ही आपने मिक्स करनी है ताकि इसमें कोई गुठली ना पड़े। तो ये देखें, सारी बात ये है कि जब अच्छे से आप इसको बीट रखेंगे ना तो आखिर में भी ये एकदम बैठेगा नहीं, पानी नहीं बनेगा, बल्कि ये इसी तरीके से स्मूथ रहेगा। ओवर मिक्सिंग को बहुत अवॉइड करिएगा इस स्टेज पे और अपनी स्पीड पे बहुत कंट्रोल रखना है आपने। एकदम तेज़ी या गोल गोल जैसे दिल चाहे वैसे मिक्स नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है कि हल्की स्पीड पे आपने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है। जहाँ ड्राई मैदा नज़र आना बंद हो जाए बस आपने मिक्सिंग रोक देनी है। तो यहाँ वीडियो को मैंने जल्दी करने के लिए स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लिया था, लेकिन देखें असल में एंड तक आपने मिक्स किया, अब मैदा नज़र आना बंद हो गया। स्टिल ये कितना ड्राई है। तो ये वो लास्ट स्टेप है जो हमने करना है, और वो ये कि जो हमने लिक्विड बना के रखा था वो एक ही बारी में सारा हमने इकट्ठा ऐड कर देना है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कोई वज़न नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता कट एंड फोल्ड मेथड से ही हमने इसको मिक्स करना है। ओरिजिनल स्पीड ये थी जो लास्ट में मैंने आपको दिखाई, और कंसिस्टेंसी यहाँ पर चेक कर लें। चलें जी, सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसको तैयार शुदा पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। 5 से 6 दफ़ा टैप कर लें ताकि अच्छे से ये मटेरियल जो है वो सेट हो जाए, जितनी भी अंदर एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और आपका जो केक है वो बेक होने के लिए रेडी हो। अब यहाँ पर चाहें तो तवे को प्री हीट कर लें और चाहें तो किसी पतीली के अंदर ये रख लें। एंड में हम ऐड करेंगे अपने कैंडीड फ्रूट्स यानी टूटी फ्रूटी, ताकि ये एकदम बराबर से केक के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ना कि एक जगह इकट्ठा बन जाए। चलिए कवर करेंगे और एग्जैक्टली 35 मिनट्स के अंदर लो मीडियम हीट पे ये केक तैयार हो चुका था। चूल्हे पे ही बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ना कहीं से क्रैक हुआ, ना टूटा, ना फटा, और एक ही दफ़ा में ये डीमोल्ड हो गया। देखें पतीली बिल्कुल क्लियर है, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रूट हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि हमने मैदा लगा के इसको लाइट वेट कर दिया था और चिपकने से बचा लिया था। तो सब तरफ पूरे केक के अंदर फ्रूट मौजूद है। बटर पेपर उतार लें और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लेंथ मिली है केक को, और एकदम बेकरी जैसा केक तैयार हुआ है। चलें जी कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और इस केक को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना रुई की तरह सॉफ्ट है। कलर देखें बेकरियों वाला है, फ्रूट भी हर तरफ एक बराबर आया है। तो ज़रूर ट्राई करें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।